नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और इस वक्त मैं हिसार लोकसभा के मंडी आदमपुर विधानसभा हलके के अनाज मंडी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये अनाज मंडी है और कभी इसका भी अपना एक इतिहास होता था जब चौधरी स्वर्गीय भजन लाल मुख्यमंत्री होते थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से सत्ता दूर होती गई, यहाँ से जो व्यापारी है वो भी बाहर की ओर प्रस्थान करने लगे। मेरे पीछे कुछ व्यापारी हैं, कुछ आड़ती हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी नब्ज टटोलेंगे कि ये क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं और ख़ासकर हिसार लोकसभा सीट पर किसकी तरफ इनका रुझान रहेगा या यहाँ से कौन बाजी मारेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एक वरिष्ठ से, हमारे ताऊ जी हैं, दादाजी हैं। दादाजी आप बताओ क्या माहौल है आदमपुर में? वोटा इलेक्शन पर वोट पड़े वो थे बेरो लागो भैया पहले की फिर भी कोई तो हवा होगी ना हवा की नहीं हो जयप्रकाश ये हवा तो जयप्रकाश की है। मोदी कैसे लगते हैं? मोदी तो ठीक है, राजा है भी के मोदी नहीं, राजा तो जन्म से तो मोदी नहीं है, जन्म से राजा तो राहुल गांधी है दादा। जन्म हो रही है तो राहुल अब वो मोदी नहीं, जन्म से अगर माने तो राहुल गांधी राजा है। ये राजा है, वो जन्म ही समझ लियो और की होनी। हाँ, तो अकेला गया था। प्रधानमंत्री है वो ठीक है, की दिक्कत है? पड़ जी जेपी की पार पड़ जाएगी। जीत जी हाँ जी जी पक्का पक्का हूँ तो के बेरो पटा है वो पब्लिक दान है। थे वोट जेपी नहीं दो मेरो तो के बेरो कटे दूंगा मैं वोट फाट को बेरो जेपी तो जिताओ। ना ना दोनों आतम लाडू ले रहा क्या दे दो तो दोनों में है मेरा तो। हाँ ठीक। ये एक्सपीरियंस है, देखो खुल के नहीं बताया इन्होंने, एक्सपीरियंस है। आप बताओ जी क्या माहौल है आदमपुर का, बताओ पहले। आदमपुर रणजीत जीते हो, बढ़िया वोट हो। बढ़िया वोट। हिसार हिसार भी जीते हो। अच्छा, तो जयप्रकाश का यहाँ प्रकाश कोई माहौल तो बहुत जबरदस्त बना रखा है। जो आज तक ही हुआ है, बस कल से डाउन हो जाएगा। कल से डाउन हो गया, कोई विशेष कारण? रैली फ्लॉप हुई कल। अच्छा, रैली फ्लॉप होगी। तो जयप्रकाश जी तो रैली में आए भी नहीं थे। और कौन है? जयपुर का उड्डा तो होते हैं, उदयभान भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। उससे बड़ी थे फिर। कैंडिडेट तो जेपी है ना। कैंडिडेट तो जो उसके पक्ष में आए थे नहीं वो। तो रणजीत जीत जाएंगे। ये जो व्यापारी वर्ग है आदमपुर में, किसकी तरफ रुझान जाता है? सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ है सारे। कैसा काम कर रही है बीजेपी? बढ़िया कर रही है। और मोदी जी? मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार बढ़िया कर रही है। कुछ करप्शन कम हुआ है? हाँ, पहले जो 1000 रुपये लेते वो 10,000 लेने लगे अब। हाँ, कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है। तो फिर कैसे अच्छी हो गई बीजेपी? अच्छी तो है। वोट तो गिरना ही पड़ेगा, कितने गिरना फिर? क्यों, ऑप्शन है ना, कांग्रेस जेजेपी ने लो। ये सारे बर्थडे है। हाँ, ये नए नए हैं, नई नवेली दुल्हन ज्यादा सुंदर। ये सारे बर्थडे है पहला। ठीक है ठीक है, चलो आप बताओ भाई साहब क्या माहौल है? मन पता कौन भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। रणजीत जीतेगा। रणजीत जी हाँ, रणजीत जीतेगा। क्या काम करते हो आप? मैं ट्रक चलाऊँ और फोटो और ले आगे से। हाँ, मैं हाँ ट्रक चलाऊँ। कोई विशेष कारण? कारण बस वही है, ठीक है, रणजीत बढ़िया है, ठीक है जी। हवा तो कांग्रेस की भी अच्छी है। हवा तो कदे उन्हें तला कदे उन्हें तला हवा होगी, कोई बात को नहीं, बाकी जीत ही वोटों। हाँ, आदमपुर आदमपुर ही तो, आदमपुर की बतावा तो काम करवाए हैं कुछ रणजीत ने? रणजीत तो वो भी छत करवा है, लाइट को काम है, लाइट करवाई है जी, दरवा है, काम करवा वो करवा थारो करवा। आप बताओ भाई साहब ना, बताओ आप बताओ ना। रणजीत जीते हैं। रणजीत आदमपुर आज रणजीत हिसार सारा 1.5 लाख वोटा जीते हैं। कोई कारण, विशेष कारण क्यों जीतेगा रणजीत? के पीछे सारा है। मोदी के पीछे ठीक काम कर रहे हैं मोदी। सही काम करे। ठीक है, आप बताओ क्या माहौल है ना, सबसे बात करेंगे जी, सब बताओ, कोई बात नहीं, सब बताओ बताओ। मैं आपके पास पूरा लगेंगे। हाँ हाँ, पूरा ही टाइम है, थारे खातर ही आया मैं। बताओ क्या पूछना चाहते हो? क्या माहौल है आदमपुर में? आदमपुर में माहौल, कुलदीप जी ने रणजीत सिंह की सपोर्ट कर दी है। ये गढ़ चौधरी भजनलाल का गढ़ है। चौधरी रणजीत सिंह यहाँ 25,000 वोटों से जीतेंगे। 25,000 वोटों से जीते अकेले आदमपुर हल्के से। टोटल मिला के 1 लाख वोट से रणजीत सिंह जीत रहे हैं। ये क्या खूबी है कि कौन आदमी किसके सामने, दो चीज़ें होती हैं। एक तो पार्टी,
दूसरा कैंडिडेट। अब आप पीछे भव्य का इलेक्शन था, चौधरी रणजीत सिंह ने ईमानदारी से भव्य की मदद किया था। डोर टू डोर फिरे, बिजली विभाग सारा यहाँ के बैठा, लोगों के काम किए। जिस आदमी ने जिसके लिए काम किया आज वो बदला उसको देना है। बिश्नोई हम तो रिवाज है कि बात बरन जावे तो दूसर बात आवे जब इंगे दुगुणों भर है। अब भव्य की बारी है कि वो कितने वोटों से जीताते हैं। दूसरी बात ये है, मैं 1 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के आया हूँ। ये जयप्रकाश भला होता तो मेरे को कांग्रेस छोड़नी नहीं पड़ती। ये तो उठाईगिरी की जमात है, सिर्फ झूठ बोलता है, कोई वायदा पूरा नहीं करता, किसी आदमी की इज्जत नहीं करता। उसके सामने रणजीत सिंह है। 2008 में आदमपुर से इलेक्शन लड़ा था। 2008 से 24 तक हर 5 तारीख को इशार आ रहा है रेस्ट हाउस में, लोगों के काम करता है। इसको पता था क्या भी मुझे 2024 में इशार की टिकट मिल जाएगी? अब वो 78 साल का आदमी है। इनको तो 3 बजे तक भी नहीं पता था। नहीं पता था ना। अब आ जाओ दूसरी बात, जयप्रकाश इलेक्शन लड़के गया 1.25 साल पहले, आदमपुर में कितनी दफा आया। ये अनाज मंडी गवाह है भी एक भी आदमी के यहाँ चाय पिए तो बता दो। झूठे फ़ोन करना, झूठे वायदे करना, कोई फ़ायदा नहीं है। राजनीति वो वक्त चला गया। कांग्रेस का 60 साल का शासन था, लोगों की मजबूरियां थी भी किसको वोट दें। अब युग परिवर्तन हो गया, आप 10 साल से सरकार में नहीं हैं, आप लोगों के काम आओगे तो लोग आपको वोट देंगे। आज मान लो बीजेपी लोगों के काम नहीं करेगी तो कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस काम नहीं करेगी तो बीजेपी आ जाएगी। ये तो फेरबदल का काम शुरू हो गया। अब कोई किसी की दादालाई नहीं है। नई पीढ़ी, नया वर्ग वोट डालने के लिए आ गया, नए कैंडिडेट आ गए। जो आदमी काम करेगा लोग उसको वोट देंगे। उपचुनाव में जेपी के साथ थे आप? उपचुनाव में जेपी के साथ थे और जेपी को छोड़ दिया क्योंकि जेपी ने 1.5-1.25 साल में शक्ल ही नहीं दिखाई तो उसका क्या करना है। चलो अपनी सरकार नहीं है, आते जाते तो रहो। आप बताओ 1.25 साल में जेपी साहब ने क्या किया और किसके यहाँ आए? फिर भी बार बार आ तो रहे हैं ना वो, मतलब कह रहे हैं कि हार एक जगह है, हार की वजह से मैं चुनाव लड़ना थोड़े छोड़ूंगा। आ रहे हैं, आए नहीं है, लड्डू खा रहे हैं। पीछे भी बाई इलेक्शन में हुड्डा साहब से पैसे लेके इलेक्शन लड़ लिए, 4 करोड़ लिए, 2.5 करोड़ खर्च लिए, 1.5 करोड़ का प्लाट ले लिया। उसके घर से क्या गया, 1.5 महीना लग गया और 1.5 करोड़ बच गए। अपने पल्ले से पॉकेट से पैसे लगा के इलेक्शन लड़ा होता पता लगता। काम करते हैं। रणजीत सिंह ने 2008 से 2024 तक हर महीने इशार आया। क्यों आया? लोगों के काम करने के लिए आया ना, काम भी किए। भव्य के इलेक्शन में 10 दिन रुका, पार्टी के लिए भी काम किया, भव्य के लिए भी काम किया। अब भव्य है, उसको 20,000 वोटों से जिता के भेजेगा। देखिए वक्त बदल गया। मैं 1 महीने 1.25 महीने पहले कांग्रेस में था। 2008 से लेके 2023 तक का सफ़र मैंने कांग्रेस में तय किया। जयप्रकाश में गुण होता तो मैं छोड़ता ही क्यों? नहीं तो आपने जयप्रकाश की वजह से कांग्रेस छोड़ी या फिर आपको बीजेपी अच्छी लगने लगी कि मोदी अच्छा कर रहे हैं, रणजीत अच्छा कर रहे हैं? मैंने रणजीत सिंह के गुण और जयप्रकाश के अवगुण देख करके कांग्रेस छोड़ी। मतलब आप रणजीत को टिकट मिली तो आप आ गए बीजेपी में? आगे क्योंकि अगला काम करता है। 2008 में अगले की मदद की, 2024 तक उसने हमारे सारे काम किए। और जयप्रकाश ने सिर्फ झूठ बोलने के और कुछ भी नहीं किया। मंडी का क्या माहौल है? मतलब मैंने सुना कि 50-50 है, कुछ ऐसी है बात? 50-50 कुछ नहीं है। इनके सारे वोट इनके साथ चलते हैं। ढोल है, बजता है। ये व्यापारी है, शांति प्रिय लोग हैं। इनका काम है जो अच्छा लगे उसको वोट डालना, वो डाल देंगे। अरे ये ढोल बजाए ढोल बजाए ढोल बजाए, सड़कों पे फिरते हैं सारे वोट, उतने ही वोट आएंगे जितने सड़क पे हैं। कुछ आपने भी बात की होगी, कहीं महसूस किया है हरियाणा में या फिर ऊपर मोदी पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ जाएगी? देखिए क्या आएगी, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। सरकार मोदी की बनेगी। मैं नहीं कहता कि 400 पार या 400 सीटें आ जाएंगी। 275 से बहुमत बनता है, 300 सीटों से ऊपर बीजेपी की आ जाएगी। क्यों ज़रूरी है मोदी? राहुल गांधी को क्यों मौका नहीं देना चाहिए? मौका मैच्योर हो जाएंगे, मौका भी मिलेगा। पहले तो संगठन मजबूत करें आप, पार्टी मजबूत करें, संगठन मजबूत करें, फिर मौका मिल जाएगा। फिर किसी भले आदमी को टिकट दो आप।
किसी गरीब को, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, पार्टी टिकट देगी तो वो भला आदमी है तो वो अपने आप मजबूत हो जाएगा। पार्टी किसी गुंडे मवाली को टिकट देगी तो पार्टी का ग्राफ अपने आप गिर जाएगा। अब आप खुद ये कंपेयर करके देखिए कि जयप्रकाश और रणजीत सिंह में कितना फ़र्क है। मतलब कांग्रेस ने कैंडिडेट ठीक नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ 100% एक फेल कैंडिडेट दिया। अब से पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि वो कौन कैंडिडेट कांग्रेस ने यहाँ से उतारा था, तो पार्टी के प्रभारी आए, बोला भाई इसको वोट दो, बोला अभी आपने चुनाव गलत कर दिया, तो बोला भाई आगे चुनाव ठीक कर देंगे। भाई आप बार बार यही कहते रहोगे भी आगे कैंडिडेट ठीक दे देंगे, और ठीक देना नहीं, ठीक नहीं देना और वोट देते रहेंगे। भाई मुंह पे तो थप्पड़ मारना ही पड़ेगा। भाई कैंडिडेट गलत है तो पार्टी को छोड़ के वोट मत दो। पार्टी भली है, दोनों ही पार्टियां भली है, परंतु कैंडिडेट भला होना चाहिए। तो आपके साथ आपके जैसे कुछ और लोग भी होंगे जो दुखी थे जेपी के आने से, उन्होंने भी, और लोगों ने भी छोड़ी है कांग्रेस। छोटी होगी, ये उनका काम है। हम तो बिजनेसमैन हैं, हमें ये नहीं लगता कि ये आदमी ठीक नहीं है, हमने छोड़ दिया उसको। बीजेपी मैं तो भाई बाजा बजने वाला हूँ, बाकी व्यापारी भाई तो शांत बैठे हैं। मैं तो जिसको वोट देता हूँ उसको ठोक के देता हूँ, ठोक के मदद करता हूँ। 2008 में रणजीत सिंह को कुर्सी देने वाला मैं था। यहाँ 2008 में किसी आदमी ने कुर्सी नहीं दी। उस आदमी ने उस चीज़ का मेरा मान 2024 तक रखा। किसी भी काम के लिए गया, मजबूती से काम किया। और जयप्रकाश को तो 2023 में वोट डाला, उसको याद ही को नहीं। वो कह न्यू वोट दे रहे हैं, किसी ने तो देवेंगे। एक आखिरी बात और बताओ, व्यापारियों के लिए बीजेपी कैसी है या फिर कांग्रेस कैसी थी? देखे, व्यापारी का है काम अपना व्यापार करना। उसको सबसे बड़ी बात है कि उसको शांति चाहिए। जहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा उसका व्यापार फले फूलेगा। रेवेन्यू कोई कहता है कि रेवेन्यू हम देते हैं। हमारे एक नेताजी हैं, वो कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं। हम टैक्स नहीं देते। टैक्स देता है या तो किसान जो माल पैदा करता है, या कंज्यूमर जिसने माल कंज्यूम किया। हम तो एक माध्यम है, उस माल को बेचते हैं तो सरकार का टैक्स कलेक्शन करके सरकार को जमा कराते हैं। टैक्स हम अपनी पॉकेट से नहीं देते। टैक्स देता है या तो कंज्यूमर देता है। मतलब कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। किस चीज़ का नुकसान है? जीएसटी की जिक्र करते हैं, विरोध जीएसटी करते एक हैं वैल्यू एडिड टैक्स है। कि इतने वैल्यू एडिड टैक्स है। किसान का माल आया, कच्चे आड़ती ने माल बेचा, उसने टैक्स ले लिया, सरकार को जमा करा दिया। 100 रुपये की चीज़ मैंने 102 रुपये में बेची है, 2 रुपये का टैक्स मैंने जमा करा दिया। अगले ने 104 में बेची है, 2 रुपये का टैक्स उसने जमा करा दिया। इस टैक्स में भ्रांति क्या है? इतना बढ़िया कंपनी का सॉफ्टवेयर है, आप चोरी करके देख लो, आप जेल की सलाखों में रहोगे। चलिए आप बताइए कुछ, आप बता दो, बताओ, थोड़े थोड़े बोल दो, कोई बात, थोड़े थोड़े तो बताओ। देखो सब अलग रोटी खावे जी, बताओ थोड़ी थोड़ी तो बताओ। भाजपा में और कांग्रेस में टक्कर है। 20 तारीख के बाद इलेक्शन ओपन होगा, अब देखते हैं आगे क्या होगा। हिसार में, सारे हरियाणा में। फिर भी कोई एक मजबूत पक्ष तो दिखता निकालना, आप ज्यादा घूमे हो, आप निकाल के बताओ हमारे को। हम तो बता नहीं सकते ना, हम बताएंगे तो दिक्कत नहीं है। यहाँ कैमरे को ऑन ऑफ करके फिर बता दो। चलो। हाँ भाई बताओ, क्या माहौल है आदमपुर का, बता दो, हिसार का भी बता दो। श्रीमान जी, सबसे पहले तो ऐसे कि आज हम देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। जो लोकल मुद्दे होते हैं वह अगर हम हरियाणा की सरकार चुनते, जब हम लोकल मुद्दों को पहली वैरायटी दे दें। अब हम सरकार चुन रहे हैं तो अभी मेरे हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन मजबूत है। और मेरी नज़रों में आज प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई मजबूत नहीं है। जो कांग्रेस के समर्थक, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, मोदी नहीं तो कौन? आप मुझे इस बात को जवाब दे दीजिए, मैं आगे कुछ बोलूँगा ही नहीं। 600 गांव आते हैं हिसार लोकसभा में। शहरी वोटर तो पहले से बीजेपी के साथ था। अब थोड़े से ना आरोप लगते हैं कि बीजेपी मतलब शहरी वोटर्स की पार्टी थी। 2014 के बाद गांव तक प्रसार हो गया, अच्छी बात है। अब ग्रामीण लोग एक ऐसा तबका होता है जो अगर थोड़ी सी चीज़ उनके विपरीत चली जाए तो वो एकदम से खिलाफत कर दे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। इसी वजह से कांग्रेस चली गई थी। अब विरोध कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, किसान भी हैं, जमींदार हैं। फ़र्क पड़ेगा उसका? उसका फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ना चाहिए जी, लेकिन जो आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है उनको सभी को पता है कि आज हमारे देश में एमएसपी का कानून है वह लागू होना संभव ही नहीं है। भावांतरण योजना है वह गवर्नमेंट की सही है, वह लागू हो सकती है, लेकिन एमएसपी का कानून हमारे देश में लागू कभी नहीं हो सकता। यह बात समझनी भी चाहिए, सरकार को भी समझनी चाहिए। जो सरकार झूठे वायदे करती है कि हम एमएसपी
कानून लागू करेंगे, वह इनको झूठे वायदे नहीं करने चाहिए, क्योंकि एमएसपी का कानून हमारे देश में कभी भी लागू हो ही नहीं सकता। रणजीत चौटाला के बारे में अगर आपसे मैं दो अच्छी चीज़ें पूछनी चाहूँ और जयप्रकाश के बारे में दो अच्छी चीज़ें पूछनी चाहूँ, बताओगे? ऐसे जी, वैसे तो दोनों ही हमारे हल्के के नहीं हैं, ना कभी हमने जयप्रकाश जी को यहाँ पर देखा ना रंजीत जी को, लेकिन फिर भी कभी भी रंजीत जी के खिलाफ कोई नेगेटिविटी हमने नहीं सुनी। चाहे ये सिरसा से एमएलए रह चुके हों, आज ये लगभग 80 साल की उम्र के हैं, हमेशा इनके विषय में हमने अच्छी बातें सुनी है। और जयप्रकाश जी के विषय में भी आदमपुर कभी से चुनाव जीतने तो कभी इनके विषय में भी ना तो हम अच्छा कह सकते ना बुरा कह सकते, क्योंकि हम इनके विषय में नहीं जानते। जी फिलहाल हमारे हिसाब से बहुत कड़ा मुकाबला है हिसार में। सेंटर में तो मोदी जी आएंगे, लेकिन हिसार में फिलहाल जो स्थिति मजबूत है वह नो डाउट जेपी जी की स्थिति मजबूत है आज के समय में। तो आदमपुर में जी 50-50 मुकाबला, कोई भी 5000 वोटर से कोई भी लीड ले सकता है। ठीक है, चलिए आप बताइए अंकल जी, आपको क्या लगता है आदमपुर में क्या स्थिति है? कांग्रेस मजबूत है, बीजेपी मजबूत है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस मजबूत है जी। जयप्रकाश जीत रहा है और आदमपुर हल्का नहीं, पूरा मतलब हिसार लोकसभा काफ़ी 1 से 1.5 लाख वोटों से जयप्रकाश जीत रहा आज के दिन। तो शुरू में जब तक कैंडिडेट नहीं आया था तो रणजीत सिंह अकेले ही थे मैदान में। उस टाइम तो ये कह रहे थे लोग भी जीतेंगे, लेकिन जैसे ही जयप्रकाश का नाम अनाउंस हुआ तो सभी मतलब जनता में उत्साह इतना ज़्यादा हुआ कि एकदम से इलेक्शन एकदम से बदल गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जयप्रकाश, चाहे पीछे उपचुनाव हो या फिर ये चुनाव हो, जिस भी गांव में जा रहे हैं थोड़ी अमर्यादित भाषा का वो प्रयोग करते हैं ग्रामीणों के बीच में, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? ऐसे लगता है कि हर गांव में हर जगह ऐसा बोलते हैं कि खुद से चुनाव हारना चाहते हो। हालांकि टक्कर बहुत तगड़ी दे रहे हैं वो, लेकिन इस तरह की चीज़ें प्रभावित तो करती है। नहीं, जयप्रकाश, हाँ जयप्रकाश तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। वो तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बिल्कुल जमीनी बोलने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। इतने अच्छे वक्ता हैं वो। रणजीत चौटाला भी नहीं बोल पाते, लेकिन अभी पीछे 4-5 गांव की तो मैं आपको बता देता हूँ। मिर्चपुर उसमें से एक है, बवानी खेड़ा उसमें से एक है। इस तरह की टिप्पणी वो करते हैं। कई बार ये लगता है जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनको कि ये कर क्या रहे हैं, बिल्कुल पीक पर चुनाव है और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो जैसे देहात में लोग जिस तरह की भाषा बोलते हैं पसंद करते हैं वो भाषा बोल रहे हैं, और ऐसी इसमें हमें तो कोई ऐसा रणजीत को कैसा देखते हैं आप? रणजीत कैसे सिंह तो पिछले 5 साल से बिजली मंत्री हैं। हमने तो आदमपुर में कभी देखा नहीं। सिर्फ एसी रूम के नेता हैं, वो तो ज़मीनी स्तर के नेता नहीं है। और उनका मेरे ख्याल में लास्ट चुनाव है और मोदी लहर के हिसाब से वो जीतना चाहते हैं। उनका खुद का किया हुआ आदमपुर या हिसार में मेरे को तो कोई काम लगता नहीं। एक भी काम बता दो आप भी। हम कुछ गांव में देखो भाई घूमते हैं, सर्वे करते हैं, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। काली रावण गांव ऐसा है जहां पर जयप्रकाश जीत कर निकले थे। उस गांव के लोग कह रहे हैं कि जितने वोट से जयप्रकाश जीत के निकले थे उतने वोट इस बार जयप्रकाश के आएंगे, क्योंकि रणजीत चौटाला ने हाल फिलहाल में 19 ट्रांसफार्मर उन्होंने अलग अलग जाके मांग की थी और 19 ट्रांसफार्मर उनके गाँव में लगे हैं। नहीं, मैं खुद काली रावण से ही हूँ। मेरा काली रावण गाँव है और काली रावण में तो लगभग 2000 से जयप्रकाश जीतेगा। कोई जो बाई इलेक्शन में रणजीत सिंह ने खंबे इधर से उधर थोड़े बहुत कर दिए तो कर दिए, उसके बाद लोगों से वादा किया था तेरे बिजली लग जाएगी, वो पोल वापस पट के आ गई, एक के भी कनेक्शन नहीं हुआ। सच्चाई तो ये है। मतलब टाइट मुकाबला है हिसार में। टाइट नहीं है, जयप्रकाश जीत रहा है एक तरफा। अच्छा, हाँ, 1.5 लाख वोटों से जीतेगा कम से कम। और मोदी कैसे हैं? मोदी जी की देखो झूठे वादे करते हैं। किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, नहीं हुई। अच्छा, अनाज मंडियां बंद कर रहे हैं, सीधा माल बेचो अडानी अंबानी को, छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे और किसान बर्बाद है उसमें। किसान को क्या मिला ये देखो, 1 साल तक वो सड़कों पर बैठे रहे, क्या हासिल हुआ? आखिर वो कानून वापस लेने पड़े और 2022 तक कोई आय दुगनी नहीं बल्कि और घाटे का सौदा हो गया खेती। तो क्या लगता है फिर सेंटर में है उम्मीद इंडिया गठबंधन? सेंटर में तो राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। इंडिया गठबंधन का बहुमत आ रहा है।
नहीं बनने देंगे क्या? इतने इंडिया गठबंधन में इतने हर स्टेट से दो दो दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, राहुल गांधी को बनने देंगे? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, लोकतंत्र में यही होता है, जितने ज़्यादा मतलब होते हैं। ये तो मोदी तो तानाशाह है, अमित शाह और मोदी, भाजपा में है कौन बताओ? दोनों की चलती है, तीसरा आदमी। अच्छा, इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, जो सभी मिलकर नेता चुनेंगे वो बन जाएगा। आप बताओगे कुछ, क्या माहौल है आदमपुर में? आदमपुर में तो भाई क्या बताऊँ भाई, तो नहीं आदमपुर के तो तरह मेरा आदमपुर का तो स्वाद ही नहीं आ रहा है। आदमपुर में सोच समझ कर वोट गिरेगी, फिर भी बहुत सोच समझ के, टाइम पे देखेंगे क्या तारीख की वोटिंग है उरे 25 की कोई तो बात भाई, 24 से सोचांगे। पहला कौन था भाई? जेपी जीतना चाहिए, जीत जाएंगे। भाई हमारे नाम कोई जितो, हमने तो कोई टेंशन को नहीं। रणजीत भाई कोई जितो भाई, हमारे से तो क्या सर है, अच्छा हमारे से तो कोई सर को नहीं। हमने तो धंधो करना, कमा के खाना है। ठीक है, बताओ हाँ सर जी, माहौल है माहौल बहुत बढ़िया है जी। किसका? भारतीय जनता पार्टी का चौधरी रणजीत सिंह अच्छे मार्जिन से ये हिसार सीट निकाल रहे हैं। 1.5 लाख वोटों से जितवा रहे थे ये एक दो घर है जी, ये कुछ खुले सिक्के हैं, वो बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, अच्छा, कुछ नहीं है। मतलब आदमपुर की सही सी स्थिति बताओ आप। सही मतलब स्थिति- आप चलो, आप ठीक है बीजेपी को डालोगे, आदमपुर- लेकिन आप एक आम आदमी की न्यूट्रल होकर आप बताओ कि आदमपुर की वास्तव में क्या स्थिति है, लोग जानना चाहते हैं। आदमपुर विधानसभा से 35,000 वोटों से चौधरी रणजीत सिंह जी निकल रहे हैं यहाँ से जीत के। और ऑलमोस्ट हिसार की बात करोगे लोकसभा सीट की तो 1,30,35,000 वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, कोई चक्कर नहीं है। कोई खास वजह है इसकी? वजह काम करवाए मोदी का रणजीत? विकास, मोदी का विकास है साहब। हिंदुस्तान विकास चाहता है, विकास हो रहा है पिछले 10 सालों से। रणजीत चौटाला ने कुछ किया है? बहुत बढ़िया किया है। मेरा गांव सदुलपुर है, सदुलपुर के अंदर 33,000 केवी का वो सब स्टेशन लगा दिया है यहाँ बिजली का। प्रत्येक घर के अंदर लाइट है, 24 घंटे लाइट है। तकलीफ क्या है? लोगों ने जो कुछ भाई भी बोल रहे थे, खंबे चका दिए, खंबा कोई नहीं उठवा था। हुड्डा साहब के खंबे थे ना, वो भी अभी जमीन में दबे पड़े हैं। दूसरी पार्टियों के खंबे, मतलब इन लोगों की कुछ आदत है कि मेरा काम नहीं हो रहा, क्या चाहिए आपको? बोले जी मेरे को खंबे नहीं मिले। खंबे दीवारों के साथ, घर के साथ, खेत के साथ, सड़क के साथ दबे पड़े हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है इन लोगों को। सिर्फ एक सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास खंबे नहीं है। काम बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, देश अच्छी तरीके से विकास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे बने पड़े हैं, फ्लाईओवर बने पड़े हैं, रेलवे में आप देखो क्या है, लाइट की व्यवस्था आप देखो क्या है, व्यापारिक व्यवस्था आप देखो क्या है, बहुत बढ़िया है। मेडिकल एम्स, कितने एम्स बने हैं मोदी राज में? पहले 6 थे, अब 24 है। क्या बात करते? 1 मिनट चुप रहो आप। मोदी जी एक ही रिक्वेस्ट है, मार्केट फीस गेहूँ पे 1% कर दो बस। तो काल उड़ंग कौन करवाइए? चलो मुझे बताओ, बात करें। कोई बात नहीं, बताओ आगे बताओ। हाँ जी, हाँ जी, पूछो आप। ये आदमपुर की स्थिति आपने बताई है, ऑल ओवर हिसार में भी ठीक है रणजीत? बहुत सुपर है जी, बहुत सुपर है, बहुत बढ़िया है। कोई चक्कर ही नहीं है इस बार, कोई टेंशन किंतु परंतु कुछ नहीं है। लेकिन मेहनत और इलेक्शन तो जयप्रकाश भी अच्छा लड़ रहे हैं। देखो जी, इन्होंने 3 बारी तो पीछे अच्छी मेहनत की है, वो चौथी बारी वो वही मेहनत रंग लाएगी जो पीछे 3 बार लाई है। पीछे 3 बार इनकी मेहनत रंग लाई है, वही होगी। हिसार से ये हार के निकले थे तो वहाँ आदमपुर वालों को गाली दे के निकले थे, और कुछ नौजवानों के ऊपर उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई थी। उस वक्त हार जीत चुनाव में होती रहती है, लेकिन आदमी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। मैं वहीं था थोड़ी सी। अभी बवानी खेड़ा में आपा खो दिया था, किसी पार्टी का कोई बच्चे थे वो नारे इनकी लगा रहे पार्टी थे। को फौजी हाँ, रामकृष्ण रामकिशन फौजी, उनकी पार्टी के थे, वो नारे लगा रहे थे रामकिशन जिंदाबाद वगैरह वगैरह। बोलो मैं लगवाऊंगा तुम्हारे को नारा, तो क्या वो किस पार्टी के नारे लगवा रहे थे? कांग्रेस के लगवा रहे थे। हाँ, तो फिर इस आदमी को पता ही नहीं है, दिमाग में कुछ है कि नहीं है? मतलब मुश्किल सोचने है, वाली बात है। मुश्किल क्या है? प्रभाव पड़ेगा इसका। बहुत पीछे है। जैसे ये दुकान नंबर 1 है तो ये 26 पे खड़े हैं, यूँ समझ लो आप। अच्छा, बहुत पीछे खड़े हैं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। तो देखिए जी, मैं इस वक्त आदमपुर के अनाज मंडी में मौजूद हूं और बहुत से जो व्यापारी भाई हैं इनकी राय ली है। सबकी अलग अलग व्यक्तिगत राय है। लगभग लोगों ने मोदी जी को पसंद किया और बताया कि रणजीत चौटाला अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन कुछ एक साथी हैं उन्होंने कहा जयप्रकाश जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा नाम है विकास, मेरे साथी राहुल के साथ मंडी आदमपुर से, नमस्कार।